नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ सड़क हादसा और कहां डीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया जनपद अंतर्गत रेवती नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में रात्रिकालीन बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मैच रेवती और सहतवार के बीच रात्रि में खेला गया। कांटे की टक्कर में रेवती की टीम ने ये प्रतियोगिता 2 पॉइंट से जीती। सहतवार की टीम को 17 अंक मिले, वहीं रेवती की टीम ने 19 अंक पाकर 2 अंक से विजयश्री हासिल कर फाइनल प्रतियोगिता जीती। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान युवा समाज सेवी राणा योगेंद्र विक्रम सिंह मांडू ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा आयोजित समिति के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं मुख्य अतिथि राणा योगेंद्र विक्रम सिंह मांडलू द्वारा विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी के साथ ही साथ 2100 का नकद पुरस्कार दिया गया। वहीं उपविजेता टीम को उपविजेता ट्रॉफी के साथ साथ 1100 रुपये प्रदान किए गए। बलिया से सीनू संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। हरैया थाना अंतर्गत महाराजगंज में भैंस से लदी ट्रक पलटी। ट्रक पर सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची हरैया पुलिस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरैया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक से दबी भैंसों को निकालने का काम हो रहा है। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को लेकर आज बिजनौर डीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कोविड केसेस बढ़ने पर मरीजों को किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, इसके बारे में कोविड पैनल नियुक्त डॉक्टर से बातचीत की। बिजनौर जिले में इस समय कुल 207 कोविड मरीजों की संख्या सामने आई है। लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इंस्पेक्शन जो किस पर्पज से किया गया था? नहीं, ये देखा गया है कोविड हॉस्पिटल की तैयारी के संबंध में निरीक्षण किया गया है और ये देखने के लिए हम लोग आए थे कि यहाँ जो है सभी बेड तैयार हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा है कि नहीं, स्टाफ की उपलब्धता है और वो लोग ट्रेनिंग पा चुके हैं कि नहीं पा चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखने आए। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। डबरा में निगम मंडल में अध्यक्ष बनने पर प्रथम डबरा आगमन पर सम्मान समारोह में शामिल हुए। मध्य प्रदेश पाठक पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ का डबरा में प्रथम नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित लघु उद्योग की अध्यक्ष मरती देवी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष कौशल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पहले भी काम कर रहे थे, पहले संगठन का काम कर रहे थे, अब सरकार में भेजा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, शिक्षा क्षेत्र में जो वो नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं, सीएम राइजिंग स्कूल से लेकर के अभी एक नई उन्होंने कल्पना दी है और शिक्षा सुलभ, सस्ती और नीचे तक कैसे पहुँचे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जैसी उनकी मंशा जैसा वो चाहते हैं वैसा हम करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि खेल कूद के लिए भी आपने कहा है, यहाँ पर कई जगह कई ऐसे गांव है जहाँ पर खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अपन किस तरह की रणनीति बनाएंगे? हमारी नेता माननीय मरती जी हैं, उनको जैसा लोग जनता यहाँ की बताएगी वो माननीय खेल मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के हम लोग भी साथ में रहेंगे। और क्या अच्छा हो सकता है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और क्या अच्छा हो सकता है आप बताएंगे, आपके सुझाव अनुसार करने का प्रयास करेंगे। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। आज पुलिस महानिदेशक बरेली राजकुमार द्वारा जनपद संभल के थाना हयात नगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान कार्यालय के अभिलेखों, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कक्ष, बंदी गृह, थाना परिसर, बैरक, मेस आदि को चेक कर अभिलेखों को अद्यावधिक रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही थाना नखासा पर ग्राम प्रहरियों के साथ वार्ता की गई एवं आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन में जानकारी सूचनाओं से अवगत कराने तथा अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु निर्देशित किया गया। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बलिया नगर पंचायत रेवती में कार्यरत लेखपाल अविनाश सिंह के खिलाफ महावीर तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों नगरवासी बास्टी तहसील में पहुंचे और एसडीएम बास्टी सीमा पांडे को शिकायती पत्र दिया, जिस पर सीमा पांडे ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बहुत लोग आए हैं लेखपाल का शिकायत करने के लिए। आइए, एक महिला है, उनसे हम बात करते हैं।
नाम बताइए अपना। मेरा नाम मीना देवी है। मैं दुबे परिवार से हूँ। वार्ड नंबर 9 की रहने वाली हूँ, रेवती से। जी, तो आप क्या करने आई थी यहाँ तहसील मुख्यालय पर? मैं अविनाश सिंह जो अभी लेखपाल हैं फिलहाल में, जी। उनसे प्रताड़ित होकर मैं यहाँ एसडीएम साहब के पास अपना शिकायत पत्र देने आई हूँ। किस तरीके से प्रताड़ना की कि वो नाली का विवाद था, जिसमें कि वो अपना जबरन कब्जा करवा रहे थे। हमसे पैसा मांगे, मैं पैसा नहीं दे पाई। जी। इसी के कारण विपक्षी से वो मेरा नाली बंद करवा दिए। थाना साथ लिए आए और मेरा नाली बंद करवा कर मेरा ज़मीन भी कब्जा करवा दिया। आपने दीवानी में मुकदमा भी किया है? जी, मैं दीवानी जीएम फर्स्ट के पास मुकदमा किए, जो कि मेरा थाना जब सुनवाई नहीं किया तो हमको लाचार होकर के और दीवानी फर्स्ट तो आपने किस मद में आज एप्लीकेशन दिए हैं आप? मेरे साथ वो छेड़छाड़ किया, गलत व्यवहार किया, जो कि वो सरकारी कर्मचारी कम है लेकिन गुंडा ज़्यादा। तो आपको एसडीएम साहब से मुलाकात हुई? जी हुई। क्या बोले एसडीएम साहब? एसडीएम साहब बोली कि हम इसका चुप बैठ गया। आज हमने देखा कि गांव के कुछ लोग अपने सारे परेशानियों लेके एसडीएम के पास आए। मैं सारे काम छोड़ के आज मंगलवार के दिन ऑफिस आवर के दिन मैं एसडीएम के पास आया हूं और काफ़ी हमको बल मिला कि हमारे साथ मैं अकेले नहीं हूं इस लड़ाई में। हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं जो हमसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। मैं तो देखिए, इनको बल मिला और ये लोगों के साथ आए और इसी कड़ी में बाबा आप अपना नाम बताइए। का समस्या है? अब ये चार गो नंबर था रेवती कस्बा में, कम सब्जी। हाँ, और दो लेखपाल से क्या समस्या है? आप लेखपाल के खिलाफ आए थे ना? क्या दिक्कत है? पैसा ले लिया और लेकर दो गो वरासत किया और 2 गो छोड़ दिया। अच्छा। फिर जाने पर कहता है कि पैसा दो। मेरा नाम अशोक केसरी है। हाँ। हरीलाल केसरी। हमारा जगह पर हमारे छोटे भाई का नाम अंकित किया गया। कौन किया? लेखपाल ने। आप? अच्छा, लेखपाल कानून ये दोनों। जी, आपका नाम क्यों नहीं अंकित किया? अंकित इसलिए नहीं किया कि हमसे पैसा मांग रहा है। अच्छा, देखिए हर जगह पैसे की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। एसडीएम साहब ने आपसे क्या बोला? वो बोला कि मैं उसका निदान मैं करती हूँ। अच्छा, कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। हाँ, हमारे नगर पंचायत के ही समाज सेवी भोला ओझा जी हैं। ये भी लेखपाल से पीड़ित हैं और ये भी साथ में तहसील में आए थे। बताइए भोला जी, क्या समस्या है आपको? मैं नगर पंचायत रेवती का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोला ओझा है और मेरे पिताजी का नाम श्री जयराम ओझा है। क्या समस्या है? कई वर्षों से इस तहसील में अपना खेत पैमाइश करने के लिए आवेदन दिया गया है। कोर्ट द्वारा आदेश भी किया गया है कि पैमाइश करके मामले का निस्तारण किया आज जाए। आपकी क्या समस्या है? आप अपनी समस्या बताइए। एक ही समस्या है। हमारी नापी आदेश होने के बावजूद लेखपाल साहब हमसे 15,000 रुपया मांग किए, हम नहीं दिए। तो नहीं देने के बाद मेरा नापी नहीं कर रहे हैं। मैं ज़मीन 2 कट्ठा प्लाटिंग में ख़रीदा था। मैं ये कहा कि मेरा जा करके 2 कट्ठा वहाँ निकाल दीजिए, तो कहे कि मेरे घर में इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था करा दीजिए, तब मैं आपके ज़मीन का नापूंगा। अब बताइए, इन्वर्टर समस्या भी लोगों से भी पैसा मांग रहे हैं। इन्वर्टर बैटरी में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लगेंगे और एक छोटा सा एक फ्लैट कोई व्यक्ति लेता है और मजाक में भी एक इन्वर्टर बैटरी लगाए। कितनी गंदी हरकत है। लेखपाल साहब, आप अपना नाम बताइए। क्या समस्या थी आपको? समस्या है खेत के नपवाने के लिए लेखपाल साहब ने 10,000 रुपया दे दिए। अच्छा, आपसे 10,000? क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं रोजी रोटी के लिए। अच्छा, ठेला कितना? बलिया से सीनू संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। सारी दुनिया इस समय कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर परेशान है। दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि इस नए वेरिएंट की तीव्रता कोरोना के पिछले 2 वेरिएंट से अधिक तीव्र है। कोरोना वायरस अपने संक्रमण से हर देश की आधी आबादी को निकल चुका है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव से दुनिया का हर देश डरा और सहमा हुआ है। ऐसे समय में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक देकर माहौल को भयभीत कर दिया है। दुनिया भर के देशों ने संक्रमण से बचने के लिए एहतियात को ही कारगर ठहराया है। भारत भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधान है और लोगों से सावधानियां अपनाने की सलाह दे रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। स्वयं कलेक्टर संजय कुमार पूरे प्रशासनिक अमले के साथ सड़कों पर उतरे। सड़कों पर उतरकर लापरवाह लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, कलेक्टर संजय कुमार लोगों के लापरवाह रवैये को लेकर खासे परेशान दिखे। दतिया में बाजार सहित कई भीड़ वाले इलाकों में लोगों को बगैर मास्क लगाए अपने कामों में जुटे हुए देखा गया।
लोग नए वेरिएंट को लेकर भी लापरवाह बने हुए हैं। पूरा देश कोरोना के तीसरे वेव से गुजर रहा है। दतिया जिले में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और इस संक्रमण की गति को कम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ जो प्रोटोकॉल हैं जो हमारे व्यवहार में बताए गए हैं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकले मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ को सैनिटाइज करना, हाथ को बार बार धोना, ये सब जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए ख़ास तौर से जो मास्क नहीं लगाने की जो लोगों की आदत है उसको बदलने के लिए हमारी रोको टोको का जो टीम है वो लगातार शहर के विभिन्न भागों में काम करता है। और उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए लोगों को ये बताने के लिए कि ये मुहिम जो है वो बहुत ज़रूरी मुहिम है और ये बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। कई लोग इनसे बेवजह बहस करते हैं और पैसा नहीं देना चाहते, मास्क नहीं लगाना चाहते। उनको बताने के लिए कि ये मुहिम सख्ती से चलता रहेगा और ज़िले में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने का सबसे कारगर उपाय यही है। केवल मास्क लगाने से एक गणना के मुताबिक 80% हमारी बचत हो जाती है, संक्रमित होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये मैसेज सब में जाए और ये कड़ाई का मैसेज जाए। ये जो मुहिम है हम लोग लगातार करते रहेंगे। अभी हम लोगों की उपस्थिति में तो तकरीबन 95% से ज़्यादा लोग लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग राजगढ़ चौराहे से यहाँ तक किला चौक तक आए हैं और मुश्किल से 15-20 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था या प्रॉपर ढंग से नहीं लगाया था। मुझे खुशी है कि हमने बच्चे भी देखे हैं, बुजुर्ग भी देखे हैं, व्यापारी भी देखे हैं, सब्जी बेचने वाले भी देखे हैं, सड़कों पे ठेले लगाने वाले सभी ने मास्क लगाया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि हमारे पीछे भी लोगों में ये चेतना कायम रहे। धन्यवाद। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय सेबड़ा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि राजपूत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बतलाया गया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक पर दतिया अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया गया, जिसमें पंजाब सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के स्वस्थ होने की कामना की गई। पूर्व विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा जो चूक हुई है उसे हर भारतवासी व्यथित और आक्रोशित है। हम पंजाब सरकार की निंदा करते हैं। जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला दतिया द्वारा यहां अंबेडकर पार्क में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो केवल देश के ही नहीं तो इस समय वैश्विक नेता हैं, पूरे विश्व में उनकी एक मान सम्मान है, लेकिन कांग्रेस की पंजाब सरकार ने उनकी जो सुरक्षा है उसमें जिस प्रकार की चूक की है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आज यहाँ दतिया मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अहिरवार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। छात्रों की सुरक्षा के लिए जनपद के सभी विद्यालयों में लगाए जा रहे कोरोना वैक्सीन के कैंप 15 से 18 वर्ष की उम्र के छात्रों को लगनी थी। पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज में छात्रों को वैक्सीन लगाई। प्रधानाचार्य ने बताया कि कुछ बच्चे पहले से ही वैक्सीन लगवा चुके थे और बाकी बचे हुए बच्चों को आज टीका लग गया है। ये एक सराहनीय कदम है जिससे बच्चों को कोरोना से बचाव में काफ़ी मदद मिलेगी। आज आपके विद्यालय में जो वैक्सीनेशन का कैंप लगा था उसकी रूपरेखा बताइए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 साल के बच्चों के लिए एक टीकाकरण का कैंप लगाया गया था, जिसमें बच्चों को टीका लगने थे। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन के पालन करते हुए स्वास्थ्यकर्मी आए थे, उन्होंने बच्चों को टीकाकरण किया और बच्चों ने काफ़ी बच्चों ने पहले से टीके लगवा रखे थे। जो बच्चे बचे थे उन सभी के टीके लग चुके हैं इस वक्त। आपके स्कूल का नाम?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज, मैं प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ये किस प्रकार की वैक्सीनेशन है और ये कहाँ लग रही है? ये स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है। तो हम लोग कॉलेजों में जाके कैंप लगाते हैं और 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन करते हैं। जो 15 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको सबको वैक्सीनेशन करते हैं, जो आने वाली तीसरी लहर से बचा जा सके। इस वैक्सीनेशन का मूल उद्देश्य क्या है? यही है कि आने वाली जो तीसरी लहर है उससे बच्चों को बचाया जा सके। कॉलेजों में हमें आसानी से ज़्यादा बच्चे मिल जाते, तो हम अभी इसी उसमें यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंटर कॉलेज कुरावली में हम यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इस वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट देखने को अभी तक मिला? अभी तक तो किसी बच्चे से कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला, आसानी से लग रहा है, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। वैसे इस क्षेत्र में अभी इस वक्त किस विद्यालय में बैठे हुए हैं आप? मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंटर कॉलेज कुरावली में बैठा हुआ हूँ। यहाँ वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। इससे आगे भी कई कॉलेजों में लग चुका है, आज भी कई कॉलेजों में लग रहा है इस क्षेत्र में। ये एनर्जी बूस्ट बच्चों के लिए कितना कारगर रहेगा? बहुत अच्छा कारगर रहेगा, काफ़ी इसकी। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।